पर मुझे लाके बिठा दिया है। जो भाव गौ की महिमा में कहा गया है भैया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आपको। गौ की रक्षा हम सबका धर्म है, माता की रक्षा करना, क्योंकि हम उनकी संतान हैं कि नहीं भाई? जब माता नहीं होंगी भैया तो कहां से हम आएंगे? अरे भगवान को भी अवतार लेने के लिए मां बनाना पड़ा। सही बात है कि गलत? सही बात है ना। उस परमात्मा श्री बांके बिहारी को, मेरे राम को, मेरे भोले बाबा को भी अवतार लेने के लिए मां की आवश्यकता पड़ गई। अब बताइए, बिना मां के लाल कहां से आएगा? नहीं आ सकता। उन गौ माता के लिए हमारे पूज्य पिताजी ने कितना प्रयास किया और काम भी किया। और आज हम सबका धर्म कहता है कि जो पूज्य पिताजी ने कार्य हम सबको सौंपा है, उसका निर्वहन हम सबको बड़ी दृढ़ता से, सहनशील होकर के, धर्म प्रचारक होकर के, विशेष रूप से गंभीर होकर के उसका पालन करना ही चाहिए। अरे भैया, आज हम सबके मध्य में देखना कितना कसाई खाना बन गया है, गौ माता को काटा जाता है मुर्गी की तरह, और हम देख रहे हैं। देखो, मानव तन मिला है तो हमारा भी धर्म है, हमारा भी कर्तव्य है। देखो, उनकी रक्षा परम हमारा दायित्व है, क्योंकि गौ माता साधारण नहीं है। गौ माता के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है भैया। क्या लिखा गया पता है? गौ माता की महिमा में कहते हैं वेद व्यास जी कि सर्वे देवां गवां अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्येव सदा पितः। गौ माता के लिए कहा गया है सर्वे देवां गवां अंगे, सारे देवताओं का वास माता गौ के अंग में बताया गया। तीर्थानि तत्पदेषु च, माता रानी के चरणों में, गौ माता के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो अयोध्या हो, अवंतिका हो, यमुना हो, कोई भी तीर्थ हो, सारे तीर्थों का वास माता गौ के चरणों में बताया गया। और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन गौ माता को एक रोटी भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, अरे भैया, तुम लोटा भर भर के भगवान में जल चढ़ाओ, तुम खूब तीर्थाटन करो, यज्ञ जब तब भी करो, लेकिन तुमने गौ को प्रणाम नहीं किया, गौ का सम्मान नहीं किया, तो भैया तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार करूंगा ही नहीं। आज महाशिवरात्रि है, इसके भी ऊपर मैं बोलूंगा थोड़ा। तो कहते हैं वेद व्यास जी, सर्वे देवं गवां अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी। माता गौ के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और तिष्ठत्येव सदा पितः। इसलिए जो व्यक्ति गौ माता को प्रणाम कर लेता है या एक परिक्रमा कर लेता है, तो उसको घर बैठे कौन सा लाभ होता है पता है? आपको कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप गौ माता का एक चक्कर लगा लो। तो लिखा है स्कंद पुराण में, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्वतीर्थमयी माता, जो व्यक्ति गौ माता को प्रणाम कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, एक परिक्रमा ही क्यों ना हो, वो अगर कर लेता है, तो उसको सारे देवताओं में पूजा करने का और सारे तीर्थों में स्नान करने का फल घर बैठे मिल जाता है। तो बताओ कितना बड़ा इससे लाभ है। उन गौ माता को हम एक रोटी भी नहीं देते। इतना ही नहीं, गौ माता की महिमा में बृहद पराशर स्मृति में लिखा गया है भैया। क्या लिखा गया पता है? कहा गया है, श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्ये तु केशवः
सिंहाग्रे शंकरम दद्या विद्या और त्रयो देवा प्रतिष्ठिता। वो गौ माता साधारण नहीं है जी। गौ माता का सिंह देखना आप भैया, गौ माता के सिंह में तीनों भगवान का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। किस किस का वास है बोलो ना? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा का वास है। पर ये है कहां, आप कहां पर? तो कहा श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा। माता गौ के जो सिंह है ना, उसके मूल में ब्रह्मा का वास है। मध्य तो केशव, मध्य में भगवान कृष्ण का वास है और सिंहाग्रे अग्रभाग में भोले बाबा का वास है। त्रयो देवा प्रतिष्ठिता। जो गौ माता के सिंह को एक बार ऐसे स्पर्श भी कर लेता है, उसको घर बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश को स्पर्श करने का फल मिल जाता है। उन गौ माता की सेवा पूज्य पिताजी ने किया। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्र में भैया 5 प्रकार के गौ माता हैं, विशेष रूप से 5 गौ माता हैं। लिखा है भाई भविष्य पुराण में कि नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला बहुला तथा पंचगाव स्मरे नित्यम सर्व पाप विनाशन। नंदा सुनंदा सुरभि बहुला सुशीला, ये 5 गौ माता हैं जो अगर कभी भी मंदिर का मुख नहीं देखा आपने, लेकिन घर बैठे कहीं इन 5 गौ माता के नाम का उच्चारण भी अगर आपने धोखे से कर लिया तो कहते हैं आपके जीवन के जितने भी पाप हैं, कलुषित पाप हैं इस कलिकाल में, वो पाप भी रुई की तरह जलकर राख हो जाएंगे। उन गौ माता की सेवा पूज्य पिताजी ने किया। इतना ही नहीं, गौ माता की महिमा में अग्नि पुराण में लिखा गया है कि गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्र उपवासश्च स्वपाको अपि शोधयेत्। क्या कहा गया पता है? अग्नि पुराण में कहते हैं वेदव्यास जी कि भैया कोई व्यक्ति जघन्य पापी है, जिसने कभी भी पाप के अलावा कोई भी पुण्य नहीं किया है, उसकी पूरी डायरी पाप से भरी हुई है। वो पापी व्यक्ति भी अगर पंचगव्य प्राशन कर ले, पंचगव्य पी ले, पंचगव्य तो सभी जानते हैं किस किस से बनता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जघन्य पापी है भैया, अगर उसने पंचगव्य प्राशन कर लिया, पी लिया और एक रात तक बिना जल के बिना अन्न के उपवास रहा, तो कहते हैं वेदव्यास जी वो जघन्य स्वपाकी चंडाल भी मुक्ति को प्राप्त करके गोलोक का वासी हो जाता है। ये महिमा है गौ माता। अच्छा, और ऐसी गौ माता का हम सम्मान नहीं करते। याद रखना, जो बालक, जो पुत्र अपनी माँ का नहीं हो सका, माँ के कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, माँ के आदेश का पालन नहीं किया, वो व्यक्ति भले कितना प्रतिष्ठित हो जाए, सब संसार की नजरों में भले ही ऊंचा दिखेगा, पर भगवान की नजरों में सदा सर्वदा नीचा ही रहेगा। हाँ, इसलिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप करते हैं तो गौ माता की सेवा तो करिए, और जो आपके घर में आपके पड़ोसी हैं या कोई भी हैं, उनको भी ये बात समझाइए गौ माता की महत्ता क्या है। क्योंकि कलिकाल इतना ये घोरे कलो प्रायः जीवश्च असुरताम गतः क्लेशान्ते क्लेशा आक्रांत तस्यैव शोधने किं परायणम। भैया भगवत प्राप्ति तो हम सब चाहते, कोई नहीं चाहता नरक जाना। सही बात है कि गलत? सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, सही बात है ना? लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म सूचको नूनम, तभी तो होगी। भगवत प्राप्ति अगर चाहते हो, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधन तत्वदाधुना। कौन सा साधन करें हम? कौन सा साधन, कौन से साधन को करके हम उस लोक को प्राप्त कर सकते? बिहारी जी की कृपा, बिहारी जी का दर्शन हम कर सकते, वो कौन सा साधन है? तो कहा सेवा ही परमो धर्म। आप बड़ी सी बड़ी पूजा छोड़ देना, मैं तो कहता हूं भगवान शिव में जल चढ़ाना छोड़ देना, बड़ी से बड़ी व्रत को तोड़ देना, लेकिन ये 2 चीज कभी मत छोड़ना।
क्या? अपने गुरु का सम्मान, जो आपके दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनका सम्मान, और अपने घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, जो गौ माता घूम रही है, दर दर भटक रही है, उसका सम्मान। अगर आपने ये दो काम करना आरंभ किया तो भगवान कहते हैं तुझे मेरे दरबार में आना नहीं पड़ेगा, मेरे मंदिर नहीं आना पड़ेगा, मंदिर से निकल करके मैं तेरे घर तुझे दर्शन देने आ जाऊंगा। हम भगवान के दर्शन करने जाएं भैया, ये अलग बात है, भगवान हमें दर्शन देने आए, ये अलग बात है। हाँ, ये इसलिए कहता हूं प्रणाम में बड़ी ताकत है भैया, बड़ी ताकत है भैया। प्रणाम से क्या मिलता है? तो कहा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसने जीवन भर प्रणाम किया, कभी पूजा नहीं किया लेकिन प्रणाम किया है, तो कहते हैं हमारे गुरुजी जिसने जीवन भर प्रणाम किया है उसके जीवन के परिणाम एक न एक दिन बदल जाते हैं भैया, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। अरे आप तो सभी जानते, सब यहाँ पर जितने भी बैठे सब वेल एजुकेटेड हो, सब पढ़े लिखे हैं भैया, क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान राम भगवान होते हुए भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता। वो भगवान भगवान हो करके भी अपने माता पिता को प्रणाम किया, छोड़ा नहीं। आज घर घर में राम की पूजा हो रही है, तो गौ का सम्मान जरूर करें। अच्छा, आज हमारा परम सौभाग्य है, कितना अद्भुत दिन है भैया। इसलिए अष्टमी आप सभी मनाते कि नहीं, जन्माष्टमी और रामनवमी।